हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम ऑटो स्केलिंग का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अपना मैनुअल स्केलिंग देखा था और आज हम देखेंगे ऑटो स्केलिंग। और हम क्रिएट करेंगे यहाँ से क्रिएट टारगेट ग्रुप पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर अपने टारगेट ग्रुप का नाम दे देंगे माय TG। ठीक है, हमने नाम दे दिया। HTTP हमारा पोर्ट 80 हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। हमने हमारे लोड बैलेंसर्स के लेक्चर में ये कवर कर लिया था। हमारा जो डिफ़ॉल्ट VPC है, हम उसी पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। HTTP हमारा चेक प्रोटोकॉल हो गया। हेल्थ चेक पाथ हमारा यही रहेगा। ठीक है, टारगेट पोर्ट कंट्रोल पोर्ट ये भी हमारा ऑप्शनल है, अभी हमें इसे नहीं देना है। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। अभी हम इसमें कोई भी टारगेट ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम कर देंगे क्रिएट टारगेट ग्रुप। सो अभी क्या हो गया, हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपना एक लोड बैलेंसर। सो हम यहाँ से करेंगे क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक और हमारा सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं माय ALB और इंटरनेट फेसिंग रहेगा ये। यहाँ पर अपना VPC सिलेक्ट करा हमने और यहाँ से हम इसको तीनों ही जोन में कराना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें तीनों ही जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप भी हमारे पास में है, वो सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। लॉन्च विजार्ड 1 वाला हमने सिक्योरिटी ग्रुप लिया। प्रोटोकॉल हमारा यही है HTTP 80, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। अगर ये यहाँ पर नेटवर्क लोड बैलेंसर होता तो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, जो कि हमारा 4th लेयर ऑफ प्रोटोकॉल है। यहाँ से हम अपना करेंगे टारगेट ग्रुप सिलेक्ट माय TG और हम यहाँ से कर देंगे अपने लोड बैलेंसर को क्रिएट लोड बैलेंसर। अब हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है। अगर अभी प्रोविजनिंग स्टेट में है हम इसको अभी इनिशियलाइज हो जाने देते हैं, एक्टिव आ जाने देते हैं हमारे। So now our load balancer is in active state. We have refreshed here and we have checked that it is in active state now. So our load balancer is created. हम यहाँ पर डुप्लीकेट टैप करके दूसरे टैब में भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हम देखेंगे हमारा टारगेट ग्रुप्स। हम करेंगे टारगेट ग्रुप के ऊपर क्लिक। ये हमारा टारगेट ग्रुप है जो अभी हमने बनाया था, वही टारगेट ग्रुप यहाँ पर शो हो रहा है। और हम इसमें मैनुअली कोई इंस्टेंस यहाँ पर नहीं डालेंगे, हम ऑटो स्केलिंग के थ्रू अपने इंस्टेंसेस को रजिस्टर करेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें जो हमारा लोड बैलेंसर वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, मैनुअली हमने यहाँ पर टारगेट ग्रुप्स अटैच किए थे। बट अभी हम ऑटो स्केलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर टारगेट ग्रुप्स को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमने जैसे हमारे लास्ट लेक्चर में किया था वैसे ही हम करेंगे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप और वहाँ पर हम मिनिमम मैक्सिमम डिज़ायर्ड वैल्यू देंगे। जो भी हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू होगी उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, और एक हमारी मिनिमम वैल्यू होती है और एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू जितना कम लोड होगा तो उतने कम से कम इंस्टेंस होंगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि जितना ज़्यादा लोड होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेंस होंगे। शायद हमने ये वाला जो AMI है डिलीट कर दिया था हमारे लास्ट लेक्चर वाला, तो उसके कारण हमारा जो टेम्पलेट है वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो AMI है वो हम डिलीट कर चुके हैं। और AMI हमारे पास रहना ज़रूरी है क्योंकि उसी में सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमने AMI ही डिलीट कर दिया, अभी हमारे पास AMI ही नहीं है तो वो टेम्पलेट भी कोई काम का नहीं है। अब हमें फिर से सारा प्रोसेस करना होगा जो भी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में किया था, कि हमें एक इंस्टेंस लॉन्च किया हमने यहाँ। इंस्टेंस लॉन्च करके हमने उसमें HTTPD को इंस्टॉल किया, चेक कॉन्फ़िग ऑन किया और उसके बाद में हमने AMI बनाया उस इंस्टेंस के थ्रू और AMI के थ्रू हमने एक टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, ये रहा हमारा वो इंस्टेंस। आपको भी लॉन्च कर लेना है, मैंने पहले ही इसको लॉन्च कर लिया है। सारी प्रोसेस मैं आपको फिर से नहीं बता रही हूँ। अब हम बनाएंगे हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हमने किया सिलेक्ट क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दे देंगे माय ASG, हमने नाम दिया। लॉन्च टेम्पलेट हमारे पास में माय TMP नाम का लॉन्च टेम्पलेट है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अवेलेबिलिटी जोन्स हम तीनों ही जोन में करना चाहते हैं ऑटो स्केलिंग, तो यहाँ से हम तीनों जोन सेलेक्ट करेंगे और बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था नो लोड बैलेंसर, बट अभी हमारे पास में लोड बैलेंसर है तो हम अपने लोड बैलेंसर को यहाँ से अटैच कर देंगे। हमने जो माय TG नाम का हमने यहाँ पर
लोड बैलेंसर बनाया है अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर अटैच टू अ एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। सो हमारे पास में एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर है यहाँ पर, तो हम उसमें अटैच कर देंगे हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, और यहाँ पर हम इसको यही सिलेक्ट रहने देते हैं। टर्न ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसर हेल्थ चेक, अगर हमें इलास्टिक लोड बैलेंसर का भी हेल्थ चेक हमें इनेबल करना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी ऑटो स्केलिंग विल स्टार्ट टू डिटेक्ट द एंड एक्ट ऑन द हेल्थ चेक्स परफॉर्म्ड बाय इलास्टिक लोड बैलेंसिंग टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन। फर्स्ट वेरीफाई द सेटिंग्स ऑफ द हेल्थ चेक्स, मतलब होता है कि लोड बैलेंसर चेक करेगा कि कौन सा इंस्टेंस हमारा हेल्दी है और उसी के ऊपर हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो हम यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और डिज़ायर्ड कैपेसिटी हमको जो रखनी है हम वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारी डिज़ायर्ड कैपेसिटी अभी हमको जितने लॉन्च कराने इंस्टेंस वो यहाँ पर हम रखेंगे मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम यहाँ पर हम रखेंगे 9 इंस्टेंसेस। नो स्केलिंग पॉलिसी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी है, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे इनेबल इंस्टेंस स्केल इन प्रोटेक्शन। सो हम यहाँ से इसको करेंगे नेक्स्ट। यू कैन ऑप्शनली चूज टू ऐड टेक्स्ट ऑफ द इंस्टेंसेस, ये भी हमारा ऑप्शनल है। सो हम यहाँ से इसको करेंगे नेक्स्ट ELB। अब हमने इसमें अटैच कर दिया है, क्रिएट करेंगे हम लोड बैलेंसर। हमने अपने इसमें अपना जो है लोड बैलेंसर भी अटैच कर दिया, और हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो जैसे ही हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया है, हमने यहाँ पर डिज़ायर्ड वैल्यू 4 रखी थी, तो हमारी जो है डिज़ायर्ड यहाँ पर 4 इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पेंडिंग स्टेट में आ चुके हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च किया है, हमें हमारे यहाँ पर आ गए हैं रनिंग इंस्टेंसेस। कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पर? 3, 1 2 3 4 4 रनिंग इंस्टेंस दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्ड हमने जो वैल्यू है वो 4 सेलेक्ट करी थी। एक जो हमारा पुराना इंस्टेंस था वो हमारा ओल्ड वाला था, वो वाला इंस्टेंस है जो हमने मैनुअली लॉन्च किया था, ठीक है। सो अभी हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 4 इंस्टेंसेस रनिंग स्टेट में। अभी हमें क्या करना होगा, इन इंस्टेंस पर मैनुअली हमें स्ट्रेस को इंस्टॉल करना है। हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई इंस्टेंस को यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली कोई एक इंस्टेंस लॉन्च होता है या नहीं। अगर हम 2 टर्मिनेट करेंगे तो हमारे 2 इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, अगर हम एक ही टर्मिनेट करेंगे तो हमारा एक इंस्टेंस लॉन्च होगा। तो यहाँ पर हम इसके ऑल स्टेट में से देख लेते हैं। एक हमारा पेंडिंग में आ गया होगा, ये देखिए एक हमारा शटिंग डाउन में जा रहा है,